समय, समाज और सच्चाइयों की अविरल बहती धारा लोक संघर्ष में आप सभी दर्शकों का हार्दिक साथियों नमस्कार। मैं बजरंग लाल पटेल आपके सामने उपस्थित हुआ हूं एक महत्वपूर्ण विषय लेकर। विषय है धर्मांधता और आतंकवाद। साथियों, इस धर्मांधता ने हमारे देश के दो टुकड़े कर दिए, जिसे हम भारत पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। साथियों, धर्म जो है राजनीतिक जीवन में बिल्कुल उसका शत्रु है। राजनीतिक जीवन में धर्म का कोई स्थान नहीं है, उसका घालमेल राजनीति में नहीं होना चाहिए। इस विषय पर हमारे साथी आपसे बात करेंगे सुखरंजन नंदी। किस तरह से समाज में वैमनस्यता धर्म के आधार पर फैलता है, आतंकवाद फैलता है और इस जहर से पूरी समाज परेशान हो जाता है। साथियों, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारे इस YouTube चैनल लोक संघर्ष में आपका स्वागत है। धार्मिक कट्टरता और उस धार्मिक कट्टरता समाज के ऊपर किस तरीके से प्रभाव डालता है, इसके बारे में हम लोग आज बातचीत करेंगे। जब दुनिया के अंदर राजशाही शासन व्यवस्था हुआ करता था, राजशाही शासन व्यवस्था जो है वो धर्म के नियम के आधार पर चलता था। धर्म के जो अनुशासन थे, धर्म के जो नियम थे, उसका पालन राजशाही समाज में होता था। जो शिक्षा है वो शिक्षा धर्म के नियम के अनुसार होता था। जो विचार व्यवस्था था वो विचार व्यवस्था भी धर्म के अनुशासन में जो लिखा हुआ होता था उसके मुताबिक होते थे। जो जमीन जायदाद के मालिकाना, वो भी हम अगर जाएंगे यूरोप के अंदर तो गिरजा के पास जमीन के मालिकाना होते थे। तो धर्म समाज को नियंत्रित करता है राजशाही समाज में। लेकिन जब फ्रांस के अंदर पूंजीवादी क्रांति हुआ और राजशाही समाज को खत्म किया गया, तब जो लोग पूंजीवादी क्रांति के विचारक थे, उन लोगों का नारा था कि समाज में धर्म का कोई भूमिका नहीं होगा, यानी धर्म को राजनीति से अलग किया जाए। धर्म को शिक्षा में जो धर्म का बंधन है उस बंधन को तोड़ा जाए। जो कानून व्यवस्था था धर्म के आधार पे, वो कानून व्यवस्था को धर्म के आधार से मुक्त किया जाए और एक नया कानून व्यवस्था के आधार पे समाज चलेगा जिसमें संविधान बना। तो ये फ्रांस के अंदर जो बुर्जुआ क्रांति हुआ, जिसको जनवादी क्रांति भी बोलते हैं, तो उस जनवादी क्रांति के समय यह समझदारी बना था कि धर्म को अलग कर दिया जाए, धर्म को इंसान के या नागरिक के व्यक्तिगत मामला तक सीमित किया जाए और धर्म के आधार पे जो समाज संचालित हो रहा है, धर्म के आधार पे जो विचार व्यवस्था है, धर्म के आधार पे जो सब नियम कानून बना हुआ है, धर्म के आधार पे जो शिक्षा व्यवस्था है। पहले हम जानते थे कि ये जो शिक्षा व्यवस्था था वो आपके गिरजाघरों में होते थे, गिरजाओं के या ईसाई धर्म के चंगुल में था। जो अभी भी हम देखेंगे जो मुस्लिम समुदाय के अंदर है उनके मद्रासा शिक्षा व्यवस्था है, या हमारे हिंदू धर्म में भी हम अगर देखेंगे तो पहले टोल में जाते थे शिक्षा हासिल करने के लिए और वहां पे धर्म के बारे में शिक्षा दिया जाता था। तो शिक्षा को भी धर्म के बंधन से अलग करने की बात किया करते थे। और ये जो बात था कि चाहे राजा हो, चाहे देश के अंदर अगर लोकतंत्र से अगर चुना हुआ कोई सरकार आए, तो वो सरकार देश के जो कानून है, देश के जो संविधान है, उस संविधान के नियम के अनुसार वो काम करेंगे,
संविधान के नियम का वो पालन करेंगे और उसमें धर्म का कोई भूमिका नहीं होगी। यानी धर्म के साथ जो गठजोड़ था समाज चलाने का, और माना जाता था कि ये जो राजा है ये राजा भगवान के या ईश्वर के प्रतिनिधि है, इसलिए जो हमारे ईश्वर में या हमारे धर्म ग्रंथों में जो बात लिखा हुआ है वही धर्म ग्रंथ की बात राजा को पालन करना है। यानी राज कार्य में पूरी तरीके से धर्म की कब्जा था, या बोल सकते हैं धर्म के नियम के मुताबिक राज कार्य होते थे। लेकिन जैसे जैसे जनवादी क्रांति हुआ फ्रांस के अंदर, तो सबसे पहले धर्म को राजनीति से अलग किया गया और धर्म को सिर्फ एक निजी व्यक्तिगत मामलों तक सीमित रखा गया। इसी को हम बोल सकते हैं कि धर्मनिरपेक्ष या सेकुलरिज्म जिसको अपन बोल सकते हैं। अब शिक्षा को वो अलग किया, इसलिए किया कि धर्म के अंदर जो शिक्षा होते थे उस शिक्षा में ज्ञान के विज्ञान की कोई बात नहीं होती थी, वो धार्मिक बातें करते थे। और जब धार्मिक बातें होगी तो वहां पे ज्ञान और विज्ञान की जरूरत नहीं होगी, ज्ञान और विज्ञान की चर्चा नहीं होगी। और जब ज्ञान और विज्ञान की चर्चा नहीं होगी तो स्वाभाविक रूप से ही पूंजीपतियों को जो आवश्यकता है अपनी उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए, नया नया टेक्निक की जो जरूरत है, नया नया मशीन की जो जरूरत है, ज्ञान और विज्ञान की चर्चा अगर शिक्षा में नहीं होगी तो वो नया तकनीक या नया मशीन वो तैयार नहीं कर पाएंगे, अपने उत्पादन शक्ति का विकास नहीं कर पाएंगे। नया ज्ञान और नया विज्ञान, नया ज्ञान और विज्ञान का मतलब है कि प्रकृति पे अपना जीत हासिल करना है। प्रकृति के में जीत हासिल करने का मतलब क्या है? प्रकृति में जीत हासिल करने का मतलब है प्रकृति के नियम कानून को समझना, और प्रकृति के नियम कानून को समझ के उस नियम कानून को मनुष्य अपने हिसाब से संचालित करेगा और उसको अपने हिसाब से या अपने हित में उसको चलाएगा। यह है प्रकृति के ऊपर अपनी जीत हासिल करना, या प्रकृति के ऊपर अपना वर्चस्व कायम करना। क्योंकि जो भी हम उपयोग करते हैं, जो भी चीज हम उपयोग करते हैं वो प्रकृति से ही हम लेते हैं, प्रकृति से लेके हम उसको उपयोग करते हैं। तो ये अगर धार्मिक चर्चा अगर होगी शिक्षा में, तो धार्मिक चर्चा अगर होगी तो इसका मतलब है कि आपके विज्ञान और ज्ञान के चर्चा नहीं होंगे, ज्ञान और विज्ञान के चर्चा नहीं होंगे तो समाज का विकास में ठहराव आएगा, समाज का विकास को अवरुद्ध करेगा। इसलिए पूंजीपति जो थे या जो पूंजीवादी क्रांति किए थे, जो जनवादी क्रांति किए थे, उन्होंने धर्म और शिक्षा को अलग किया। तो यह तो हुआ, इसको अपन बोल सकते हैं कि एक नया व्यवस्था कायम हुआ पूंजीवाद में, जनवादी क्रांति में, कि उन्होंने एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कायम किया जहां पे धर्म जो है वो निजी मामला होगा, धर्म के आधार पे शासन या राज काम नहीं होगा। ये एक नया व्यवस्था समाज के अंदर, आधुनिक समाज के अंदर ये कायम हुआ। लेकिन हम जानते हैं समाज में धर्म, हम जानते हैं धर्म के जो पुस्तकें लिखा गया है या धर्म को हम अगर देखेंगे तो धर्म का मानना है कि जो भी धर्म आप बोलो, चाहे ईसाई धर्म बोलो, चाहे इस्लाम धर्म बोलो, चाहे हिंदू धर्म बोलो, उनका ये कहना है कि धर्म ग्रंथ में जो भी बात लिखा गया है वो अंतिम और परम सत्य है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि यह ईश्वर का लिखा हुआ वाणी है, ईश्वर का कहा हुआ वाणी जो धर्म ग्रंथ में लिखा गया है, क्योंकि ईश्वर ने बनाया है, इसलिए ये अपरिवर्तनीय है, इसका कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। और जो विज्ञान है वो विज्ञान परिवर्तनशील है। विज्ञान नहीं बोलता है कि अंतिम सत्य या परम सत्य, वो विज्ञान की भाषा बात नहीं है। विज्ञान बोलता है आज हमने जो खोज निकाले हैं उस खोज को भविष्य में और बेहतर होगा, उस खोज के आधार पर भविष्य में और बेहतर खोज निकलेगा। तो विज्ञान में कहीं परम सत्य और अंतिम सत्य की बात नहीं है। तो ये जो धार्मिक जो कट्टरता है, धार्मिक कट्टरता, सबसे पहले जो शब्द जो आया है वो 1895 में आया है। अमेरिका के नियाग्रा के अंदर ईसाई धर्म के एक प्रोटेस्टेंट लोगों के एक सम्मेलन होता है,
और उस सम्मेलन से प्रोटेस्टेंट लोगों ने ये नारा देता है कि हमको धर्म की जो बुनियाद है या धर्म के जड़ में जाना चाहिए। धर्म की कट्टरता का मतलब यही है कि धर्म की जो बुनियाद है उस बुनियाद में जाना चाहिए। धर्म के ग्रंथों में जो बात लिखा है उस बात से कोई अलग कोई कानून नहीं हो सकता। जो धर्म में जो बात लिखा है उसी को ही पालन करना है, धर्म में जो बात लिखा है उसी को मानना है और उसी के आधार पे चलना है। तो ये जो धार्मिक कट्टरता है उनका कहना यह है कि धर्म ही समाज को नियंत्रित करेगा। हर व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक जीवन, उनकी पारिवारिक जीवन, हर जीवन में धर्म में जो लिखा हुआ है उसी के आधार पे समाज को चलना है। यही है धार्मिक कट्टरता। वो परिवर्तन नहीं करना चाहते, वो परिवर्तन के विरोधी है। जैसे धर्म में बहुत सारी बातें हैं, जैसे जैसे समाज आगे बढ़ा है धर्म के बहुत सारे चीजों को लोगों ने त्याग दिए हैं। लेकिन ये जो कट्टरवादी लोग हैं, धार्मिक कट्टरतावादी लोग हैं, जो धार्मिक कट्टरता की विचार को समाज में फैलाते हैं, उनका कहना यह है कि धर्म में जो पुस्तकों, धर्म ग्रंथ में जो बात लिखा हुआ है वही बातों को मानना पड़ेगा। और वो धर्म ग्रंथ में जो बात लिखा है, वो जो धार्मिक कट्टरपंथी लोग हैं वो जिस तरीके से धर्म ग्रंथों का विश्लेषण करेगा उसी के आधार पे आपको मानना पड़ेगा। अगर आप नहीं मानोगे तो आपको वो धर्म विरोधी करार देंगे। तो धार्मिक कट्टरता मतलब यह है कि धर्म की जो बुनियादी चीज है, धर्म ग्रंथों के अंदर जो बुनियादी बात लिखा हुआ है या एकदम शुरुआती दौर में जो धर्म ग्रंथ में जो बात लिखा हुआ है उसी बातों को मानना, उसी बातों के आधार पे समाज को संचालित करना, उसी के आधार पे इंसान के व्यक्तिगत जीवन संचालित होगा, उसी के आधार पे दाम्पत्य जीवन संचालित होगा, उसी के आधार पे राष्ट्र भी संचालित होगा। तो धार्मिक कट्टरता ये है। लेकिन इसमें जो चीज बुनियादी जो बात है जो अलग है, धर्म को मानना और धार्मिक कट्टरता दोनों एक चीज नहीं है। कोई इंसान, कोई मुस्लिम दिन में 5 बार नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जा सकता है। कोई हिंदू मंगलवार को, शनिवार को बजरंगबली के मंदिर में जा सकता है, रामनवमी में उपवास कर सकता है। यह उसकी व्यक्तिगत आजादी है कि वो एक धार्मिक आदमी है, इंसान है, वो 5 बार नमाज पढ़ सकता है। जो ईसाई है वो प्रेयर कर सकता है, जो हिंदू है वो मंदिर जा सकता है, मंदिर जाके पूजा कर सकता है। ये धार्मिक कट्टरता नहीं है। धार्मिकता अलग है, धार्मिक कट्टरता अलग है। तो जो आदमी धार्मिक है, उस गांधी जी धार्मिक थे, गांधी जी हिंदू थे, लेकिन वो धार्मिक कट्टर नहीं थे। तो दोनों चीज को अपन अगर गठजोड़ करेंगे, कट्टरता को और धार्मिकता को, तो एक असमंजस्य की स्थिति निर्मित होगी। तो धार्मिकता और धार्मिक कट्टरता दोनों अलग अलग चीजें। लेकिन ये जो कट्टरता है लोग है, जो कट्टरपंथी, धार्मिक कट्टरपंथी जो लोग हैं, ये धार्मिक कट्टरपंथी लोग धर्म को ही अपना हथियार बनाते हैं, अपने हथियार बना के अपने विचारों को फैलाते हैं। तो धार्मिक जो आदमी हो, जैसे मान लीजिए कि हर मंगलवार को और हर शनिवार को कोई भी हिंदू मंदिर, बजरंगबली के मंदिर में जाएगा और वो पूजा करेगा, या वो रामनवमी में उपवास रहेगा, ये हो गया एक धार्मिक व्यक्ति। लेकिन जब कट्टरता आएगी तब कट्टरता कब होगी? अगर मान लीजिए कि धार्मिक कट्टरवादी कोई लोग ये आह्वान करे कि रामनवमी के अवसर पर सभी हिंदुओं को उपवास रहना पड़ेगा, अगर ये ऐलान किया जाए कि हर मंगलवार को, हर शनिवार को हर हिंदू को बजरंगबली के मंदिर जाना पड़ेगा, अगर ऐलान किया जाए कि हर शुक्रवार को नमाज पढ़ने के लिए मुस्लिमों को मस्जिद जाना ही पड़ेगा, ईद के दिन ईदगाह में जाना पड़ेगा, अगर यह फरमान जारी होता है तो यह धार्मिक कट्टरता बन जाता है।
मैं या कोई इंसान धर्म को मान सकता है, वो मंगलवार को मंदिर जा सकता है, वो मंगलवार को नहीं भी जा सकता है, वो घर में बैठ के ही पूजा कर सकता है, कोई नमाज पढ़ने मस्जिद जा भी सकता है, कोई नमाज पढ़ने मस्जिद नहीं भी जा सकता है। लेकिन अगर फतवा जारी कर दिया जाए, अगर आदेश जारी कर दिया जाए कि हिंदुओं को मंदिर जाना ही है, रामनवमी में उपवास रहना ही है, रामनवमी के समय में सबको फलाहार करना है, सबको शाकाहारी भोजन करना है, ये अगर आदेश जारी कर दिया जाता है तो ये धार्मिक कट्टरता है। और ये धार्मिक कट्टरता, ये जो धार्मिकता लोगों के अंदर है, ये धार्मिक भावनाओं को हथियार बना के धार्मिक कट्टरता दुनिया के अंदर फैलता है। तो ये धर्म, धार्मिक कट्टरता और ये जो धार्मिकता, ये दोनों अलग अलग चीज है। धार्मिकता, एक इंसान धार्मिक हो भी सकता है, जैसे हमने बताया महात्मा गांधी धार्मिक थे, लेकिन वो धार्मिक कट्टर नहीं थे। तो ये जो धार्मिक कट्टरता है, ये धार्मिक कट्टरता के कारण ही आपके सांप्रदायिक समाज के अंदर फैलते हैं, आपके धार्मिक कट्टरता के कारण ही ये धार्मिक नफरत है, वो नफरत फैलता है, ये कट्टरता के कारण ही ये सब फैलते हैं। और एक चीज जो ध्यान रखने की जरूरत है, ये जो धर्म एक अकेला इंसान पालन कर सकता है, एक अकेला इंसान पालन कर सकता है, उसके लिए कोई संप्रदाय की जरूरत नहीं होती है। लेकिन ये जो धार्मिक कट्टरता है या जो सांप्रदायिकता है, उसके लिए एक व्यक्ति नहीं, उसके लिए एक संप्रदाय चाहिए, उसके लिए एक समूह चाहिए। जब तक वो समूह नहीं होगा तब तक वो सांप्रदायिकता नहीं हो सकता, तब तक वो धार्मिक कट्टरता नहीं हो सकता। तो धर्म, एक इंसान धर्म मान सकता है, लेकिन जो धार्मिक कट्टरता होगा वो एक इंसान के द्वारा नहीं होगा, वो एक समूह के द्वारा होगा, एक संप्रदाय के द्वारा होगा। दूसरा चीज, धर्म बहुत पुराना है। धर्म आज से मान लीजिए 2000 साल पहले, 1500 साल पहले, 2500 साल पहले, 3000 साल पहले धर्म अस्तित्व में आया है। तो धर्म 3000 साल पुराना है, लेकिन ये जो कट्टरता है, धार्मिक कट्टरता है, ये धार्मिक कट्टरता जैसे हमने बताया कि 1895 में सबसे पहले अमेरिका के अंदर नियाग्रा शहर के अंदर जो सम्मेलन हुआ था, वहीं पे धार्मिक कट्टरता की बात आई है। यानी धार्मिक कट्टरता आज से मान लीजिए लगभग 130 साल पुराना है, लेकिन धर्म 3000 साल पुराना है। तो धार्मिक कट्टरता, सांप्रदायिकता आधुनिक काल का देन है। तीसरी जो बात है वो है कि धर्म जो है वो आपके परलोक सुधारने का बात बोलता है। धर्म बोलता है कि अगर आप धार्मिक हो तो आप परलोक को सुधार रहे हो, आपको स्वर्ग में जगह मिलेगा, आपका अगला जन्म बेहतर होगा। वो ये लोग सुधारने की बात धर्म नहीं बोलता है। लेकिन ये जो धार्मिक कट्टरता है, ये परलोक नहीं, वो इस लोक को, ये लोक को सुधारने के लिए, यानी इस जीवन के बारे में बात करता है। तो तीन बुनियादी अंतर हम देख पाएंगे धर्म और धार्मिक कट्टरता पे। धर्म आपके 3000 साल पुराना है, धार्मिक कट्टरता 130 साल पुराना है। धर्म आपके परलोक सुधारने के लिए बात करता है, लेकिन धार्मिक कट्टरता आपको यह लोक सुधारने की बात करता है, इस जन्म को सुधारने की बात करता है। धर्म एक आदमी है, एक इंसान अकेला भी पालन कर सकता है, लेकिन धार्मिक कट्टरता के लिए, सांप्रदायिकता के लिए समूह की जरूरत है। तो इस तरीके से धर्म और धार्मिक कट्टरता को हम देख सकते हैं, धर्म और धार्मिक कट्टरता को हम समझ सकते हैं। तो ये जो धार्मिक कट्टरता है, जो धर्म को आधार बनाता है, और ये एक छवि बना दिया गया है कि समाज के अंदर जो मुस्लिम लोग हैं वो सबसे ज्यादा धार्मिक कट्टर लोग हैं। ये एक धारणा है हमारे समाज में, हमारे देश के अंदर ये एक धारणा फैला दिया गया है। खासतौर पे अमेरिका में जो हमला हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, उसके बाद अमेरिका ने जिस तरीके से प्रचार किया कि ये जो मुस्लिम लोग हैं या जो इस्लाम धर्म के लोग हैं ये सब आतंकवादी है, इस तरीके से जो प्रचार हुआ, उस प्रचार का एक परिणाम पूरे दुनिया के अंदर
इस्लामों के बारे में ये एक धारणा तैयार कर दिया गया। लेकिन हमारे देश में धार्मिक कट्टरता सिर्फ इस्लाम धर्म मानने वाले लोगों के अंदर नहीं है। मैंने पहले ही बताया कि धार्मिक कट्टरता यानी धर्म के ग्रंथों में जो बात लिखा हुआ है उस बात को मान के समाज को चलाना। जैसे हम अगर ये मान ले कि जैसे हमने कहा कि धर्म को शिक्षा से अलग किया गया था। क्यों किया गया था? इसलिए क्योंकि शिक्षा चाहिए, आधुनिक शिक्षा चाहिए, ज्ञान और विज्ञान की चर्चा होना चाहिए शिक्षा में। लेकिन अगर आज ये कहा जाए कि अब शिक्षा में हम भागवत गीता पढ़ाएंगे, शिक्षा में हम रामायण पढ़ाएंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो लड़ाई था कि आधुनिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा, इन दोनों के बीच में जो लड़ाई था और जिस लड़ाई से जो धार्मिक शिक्षा था, उस धार्मिक शिक्षा को खत्म करके आधुनिक शिक्षा कायम करके समाज को आगे ले गया है। अगर आज फिर यही बात आए कि हम धार्मिक शिक्षा हमारे देश के अंदर लागू करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि हम समाज को आगे ले जाने के बदले हम समाज को फिर पीछे धकेलने की काम कर रहे हैं। तो आज ज्ञान की बात नहीं होगा। अगर कहते हैं कि हम ज्योतिष शास्त्र पढ़ाएंगे, तो ज्योतिष शास्त्र और ज्योतिर्विज्ञान दोनों अलग चीज है। ज्योतिर्विज्ञान विज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है, ज्योतिष शास्त्र विज्ञान के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। जो ज्योतिर्विज्ञान और ज्योतिष शास्त्र एक नहीं है। तो अगर आप ज्योतिष शास्त्र पढ़ाएंगे, ये अगर बात करते हैं कोई अगर कहते हैं कि हम भागवत गीता को पढ़ाएंगे, हम रामायण को पढ़ाएंगे, तो वो फिर ज्ञान विज्ञान की चर्चा उस शिक्षा में नहीं होगी। वो शिक्षा होगी अंधविश्वास की शिक्षा, वो शिक्षा होगा पीछे वापस जाने का शिक्षा, वो विकास, वो समाज के विकास की बात नहीं करेगा, समाज को पीछे ले जाने की बात करेगा। और इसीलिए ये जो संघर्ष हमारे समाज में भी आज हो रहा है कि एक तबके समाज के अंदर है जो लोग समाज को आगे ले जाना चाहते हैं, जो लोग ज्ञान विज्ञान के चर्चा से समाज को समृद्ध करना चाहते हैं, उनके बीच में ये जो समाज को पीछे ले जाने की जो ताकत है, धार्मिक कट्टरतावादी जो ताकत है, उनके साथ लड़ाई या संघर्ष आज भी हमारे समाज में हम आप देख सकते हैं। ये लड़ाई जारी है हमारे समाज के अंदर, आज भी जारी है। तो ये जो धार्मिक कट्टरता की जो बातें हम देख रहे हैं, ये सिर्फ मुसलमानों में नहीं है, मुस्लिम समाज में नहीं है। हमारे देश के अंदर जब गुलाम बने थे हम, हमारा देश जब गुलाम हुआ था, गुलामी के समय अंग्रेज लोग किसको पराजित करके हमारे देश में कब्जा किए? जो मुस्लिम सम्राट थे उनको परास्त करके अंग्रेज लोग हमारे देश को कब्जा किए थे। और जब अंग्रेज लोग मुस्लिमों के साम्राज्यों को, मुस्लिमों के राज को खत्म करके हमारे देश पे कब्जा किए थे या शासन को हथियाए थे, तो स्वाभाविक रूप से ही अंग्रेजों के खिलाफ मुस्लिम समाज के अंदर एक घृणा, एक नफरत था, एक विद्वेष था। और हमारे देश के आधुनिक शिक्षा जो है वो अंग्रेजों ने ही चालू की है। तो जब अंग्रेजों ने जब आधुनिक शिक्षा चालू किए हैं, तो उस आधुनिक शिक्षा को हिंदू लोगों ने बहुत ज्यादा जल्दी अपना ली, क्योंकि मुस्लिम लोगों के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ एक घृणा था, एक नफरत था, एक विद्वेष था, क्योंकि अंग्रेजों ने मुस्लिमों को परास्त करके अपना राज कायम किया था। तो इसलिए जो आधुनिक शिक्षा था, उस आधुनिक शिक्षा लेने के लिए जो मुस्लिम समाज के लोग थे वो आगे नहीं आए। अंग्रेजी शिक्षा या आधुनिक शिक्षा जो है वो हमारे देश के अंदर हिंदू लोग तो हासिल कर लिए, लेकिन मुस्लिम लोग क्योंकि अंग्रेजों के विरोधी थे, अंग्रेजों के से वो नफरत करते थे, इसलिए वो आधुनिक शिक्षा से काफी दूर चले गए। क्योंकि वो आधुनिक शिक्षा से दूर चले गए, वो धार्मिक शिक्षा के दायरे में अपने शिक्षा को केंद्रित करके रखे, इसलिए उनकी जो विकास होना चाहिए ज्ञान की, विज्ञान की,
उसमें उनकी कमी हुई है। ये सच्चाई है, ये भौतिक कारण है। तो इसीलिए कोई अगर ये प्रचार करता है कि जो मुसलमान लोग हैं वो बहुत कट्टरपंथी लोग हैं, वो धर्म को जकड़ के रहते हैं, तो उसके पीछे ये जो कारण है, इन कारणों को भी हमको समझने की जरूरत है। और ये जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हमारे देश के अंदर जो आया है, वो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी इस बात को रेखांकित करता है कि जो मुस्लिम परिवार है वो बहुत गरीब है, वो उनकी स्थिति बहुत खराब है, उनकी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य, उनकी आमदनी, उनकी आय वो बहुत पीछे है। तो उनको आगे बढ़ाने की जरूरत है, उनको विकास करने की जरूरत, उनके विकास करने की जरूरत है। तो इसीलिए ये जो प्रचार हमारे समाज के अंदर किया जाता है कि ये जो मुस्लिम लोग है, ये मुस्लिम लोग कट्टरपंथी है, ये मुस्लिम लोग कट्टर है, तो ये मुस्लिम लोग के जिस कारण से वो धार्मिक कट्टर है, वो धार्मिक कट्टरता का कारण यही है कि उनके अंदर शिक्षा की कमी है, आधुनिक शिक्षा की कमी है। वो धार्मिक शिक्षा को अपनाए थे और इसीलिए उनके अंदर ये कमी है, और उस कमी को दूर किया जा सकता है उनके अंदर आधुनिक शिक्षा को देख। ये कहा जाता है कि ये जिहादी, मुसलमानों को जिहादी बोल के भी संबोधित किया जाता है। जिहाद का मतलब होता है संग्राम, संघर्ष। और जिहाद दो प्रकार का है इस्लाम धर्म के मुताबिक। मतलब इस्लाम को स्थापित करने के लिए जिहाद मतलब संघर्ष, इस्लाम को स्थापित करने के लिए संघर्ष को जिहाद बोलते हैं। और ये जिहाद दो प्रकार का होते हैं, दो प्रकार का। पहला है एक जिहाद, अल जिहाद अल अकबर बोलते हैं उसको। वो है एक व्यक्ति के अंदर जो कमियां हैं, उन कमियों को दूर करके इस्लाम धर्म को व्यक्ति खुद के अंदर स्थापित करने के लिए संघर्ष करना, इसको बोलते हैं अल जिहाद अल अकबर। यानी व्यक्ति संघर्ष करता अपने अंदर अपनी कमियों को दूर करने के लिए और अपने अंदर इस्लाम को स्थापित करने के लिए। यह एक प्रकार का जिहाद है। एक जिहाद है इस्लाम धर्म के विरोध में जो लोग हैं, उन विरोधी लोगों से इस्लाम धर्म को बचाना, यह एक प्रकार का जिहाद है। इसको बोलते हैं अल जिहाद अल असगर। तो जो आतंकवाद लोग हैं या जो धार्मिक कट्टरता लोग हैं, वो दूसरे प्रकार के जिहाद के बात को समाज में प्रचारित करते हैं। वो अल जिहाद अल अकबर की बात नहीं करते हैं। व्यक्ति के अंदर संघर्ष करके इस्लाम को स्थापित करने की बात वो धार्मिक कट्टरतावादी लोग नहीं करते। वो अल जिहाद अल असगर की बात करते हैं कि हमको इस्लाम धर्म को फलाना धर्म से खतरा है, इस्लाम धर्म को बचाना है। तो इसीलिए ये जो धार्मिक कट्टरता है, वो धार्मिक कट्टरता सिर्फ इस्लाम धर्म के अंदर नहीं है। इस्लाम का मतलब ही है, अगर आप हजरत साहब को पढ़ेंगे, इस्लाम का मतलब है मैत्री और शांति। और जो इस्लाम धर्म के नाम पर जो आतंक फैला रहे हैं, जो आतंकवादी गतिविधियां संचालित कर रहे हैं, वो इस्लाम धर्म को मानते ही नहीं है। अगर वो इस्लाम धर्म को मानते हैं तो जैसे कि हजरत साहब ने कहा कि भाईचारा और शांति, तो जो आतंकवादी लोग आतंक कायम कर रहे हैं, लोगों की हत्या कर रहे हैं, वो ना ही तो भाईचारा की बात कर सकता है, वो ना ही तो मैत्री की बात कर सकता है, वो ना ही तो शांति की बात कर सकता है। तो ये जो धार्मिक आतंकवादी और जो खासतौर पर जो मुस्लिम धार्मिक कट्टरतावादी है, ये इस्लाम धर्म के ही खिलाफ काम कर रहे हैं। अगर वो कट्टरवादी होकर आतंकवादी गतिविधियां संचालित कर रहे हैं तो वो धार्मिक कट्टरता जो है वो इस्लाम धर्म की जो बुनियादी जो समझदारी है, क्योंकि इस्लाम धर्म जब बना है, इस्लाम धर्म जब अस्तित्व में आया, तब हम सब जानते हैं कि वहां पे किस तरीके से सऊदी अरब में एक दूसरे के खिलाफ जंग लड़े जाते थे कबीलियों के बीच में, कबीलाइयों के बीच में। और उस कबीलाइयों के बीच में जो जंग चलते थे, उस जंग से बचने के लिए शांति की पैगाम लेके हजरत साहब आए हैं इस्लाम धर्म को लेके।
तो वो जंग और आतंक की बात हजरत साहब कभी भी नहीं बोले हैं इस्लाम धर्म में। और सिर्फ कुरान नहीं, लोग ये मानते हैं कि सिर्फ कुरान में ही इस्लाम धर्म की बातें लिखे हुए हैं। कुरान है, हदीस है, इज्मा है, कियास है। धार्मिक कट्टरता जो है वो समाज में धर्म के नाम पर, धर्म के नाम पर वो लोगों को इकट्ठा करने का काम करता है। चाहे वो कोई भी धर्म, हमारे देश के अंदर बहुत सारे धार्मिक कट्टरपंथी शक्तियां हैं, लेकिन हर धार्मिक कट्टरपंथी जो शक्तियां हैं वो आतंकवादी नहीं होते हैं। आतंक है धार्मिक कट्टरता को लागू करवाने के लिए जो समाज के अंदर आतंक पैदा करते हैं वो आतंकवादी है। तो धर्म से आप धार्मिकता और धार्मिकता के सारे धार्मिकता के भावना से धार्मिक कट्टरता और फिर धार्मिक कट्टरता को लागू करने के लिए आतंक पैदा करना। और ये जो आतंक पैदा करना है, जैसे हमने पहले बताया कि धर्म ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है वो उन्हीं लोग तय करेंगे, धार्मिक कट्टरपंथी लोग ही तय करेंगे धर्म ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है। और धर्म ग्रंथों को व्याख्या भी वही लोग करेंगे, उसके आख्यान भी वही लोग देंगे। और वो जो बात बोलेंगे वही बात पूरे समाज को, पूरे धर्म के लोगों को मानना पड़ेगा। अगर उनकी बातों का विरोध आप करेंगे, उनकी बातों का खंडन आप करेंगे और आप धर्म के अंदर जो बात लिखा हुआ है वो बात अगर आप करेंगे तो आप धर्म के विरोधी हो जाएंगे, वो घोषित करेंगे। तो ये क्या हमारे समाज में क्या हम सिर्फ मुसलमान लोग या इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग ही यही काम करते हैं, ये हम बोल सकते हैं आज के तारीख में? जो धार्मिक कट्टरता है वो सिर्फ इस्लाम धर्म के अंदर ही है, क्या हम ये आज बोल सकते हैं हमारे समाज में? क्या दूसरे धर्म के अंदर ये कट्टरता नहीं है? क्या दूसरे धर्म के लोग कोई फतवा जारी नहीं करते हैं? तो ये धार्मिक कट्टरता जिस तरीके से सिर्फ मुसलमानों के साथ जोड़ दिया गया है ये पूरी तरीके से गलत है। धार्मिक कट्टरता एक अलग चीज है, धर्म एक अलग चीज है। जैसे हमने बताया कि ये जो धार्मिक कट्टरता के साथ जो आतंकवादी जो गतिविधियां चला रहे हैं मुसलमान लोग, वो असली में मुस्लिम जो इस्लाम जो धर्म है उस धर्म के नियम का ही वो उल्लंघन कर रहे हैं। तो इसलिए आज जो समाज के अंदर ये जो वातावरण निर्मित हुई है कि आतंकवाद के खिलाफ जो माहौल समाज के अंदर जो बनाया जा रहा है, एक विशेष धर्म को लक्ष्य बनाकर, एक विशेष धर्म को निशाना बनाकर जो लक्ष्य बनाया जा रहा है, किया जा रहा है, प्रचार किया जा रहा है, चाहे आपके मीडिया बोलिए या मीडिया के माध्यम से समाज में जो फैलाया जा रहा है, अगर इस तरीके का प्रचार हमारे समाज के अंदर होंगे तो जो दूसरे धर्म के जो लोग हैं उनको, जो अपने समुदाय के लोगों को संगठित करने में ही मदद पहुंचाएंगे। वो लोग बहुत आसानी से अपनी सुरक्षा के लिए, अपने धर्म की हिफाजत के लिए वो बहुत आसानी से अपने लोगों को एकजुट करेंगे। और यही चाहते हैं हमारे समाज के अंदर जो धार्मिक कट्टरपंथी लोग हैं, वो यही चाहते हैं कि जब वो दूसरे धर्म के लोग जब एकत्रित हो जाते हैं तो उस धर्म के लोगों को मौका मिलता है कि देखो हमारे दुश्मन सब संगठित हो गए, हम वो सब एकत्रित हो गए, अब हमको भी एकत्रित होना है। अगर हम एकत्रित नहीं होंगे तो हम भी अपने धर्म को बचा नहीं पाएंगे। तो ये जो धार्मिक कट्टरपंथी जो लोग हैं उनके अंदर ये समानता है। समानता यह कि वो अपने अपने धर्म के लोगों को दूसरे धर्म के डर से या खौफ दिखा के अपने अपने लोगों को संगठित करते हैं। और वो चाहते हैं कि अगर मुस्लिम लोग अपने को संगठित कर लेंगे तो हिंदुओं को आसानी होगा समझाने में कि देखो सब मुसलमान इकट्ठा है, और हिंदू अगर संगठित है तो मुसलमानों को समझाने में आसानी होगा कि देखो पूरा हिंदू संगठित है और हमारे ऊपर हमले करने वाले हम असुरक्षित है, हमें संगठित होना है। तो ये एक दूसरे को मदद पहुंचाने के काम करते हैं, और वो इसलिए एक दूसरे को मदद पहुंचाना चाहते हैं
क्योंकि हमारे समाज में जो गरीब जनता है, जो मेहनतकश जनता है, वो मेहनतकश जनता की एकता को तोड़ के ये दोनों ही शक्तियां, चाहे जो भी धार्मिक कट्टरतापंथी शक्तियां हैं, ये दोनों ही शक्तियां उन शासक वर्ग को, उन शोषक वर्ग को फायदा पहुंचाता है। क्या जो मुस्लिम समाज है, क्या मुस्लिम समाज आज अपने आप को अलग करके, मुख्य धारा से अलग करके, क्या वो अपने आप को सुरक्षित रख सकता है? या मुस्लिम समाज के अंदर जो गरीबी है, जो भूखमरी है, जो अशिक्षा है, अगर उससे मुस्लिम समाज को आगे निकल के आना है तो मुस्लिम समाज को मुख्य धारा के साथ, जो शोषित जनता है, उस शोषित जनता के साथ एकजुट होकर, इसलिए जो धार्मिक कट्टरता जो है, वो धार्मिक कट्टरता हमारे समाज के शोषक वर्ग के हिफाजत करने का काम करता है। वो शोषित जनता की हिफाजत की काम नहीं करता है, वो शोषित जनता को और ज्यादा शोषित होने की ओर धकेलने का काम करता है। धार्मिक कट्टरता समाज के अंदर कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं ला सकता है। धार्मिक कट्टरता समाज के अंदर नफरत पैदा कर सकता है, एक धर्म के प्रति दूसरे धर्म के साथ नफरत पैदा कर सकता है, लेकिन धार्मिक कट्टरता किसी भी धर्म के अंदर जो गरीब लोग हैं, उन गरीब लोगों का उत्थान धार्मिक कट्टरता के रास्ते से नहीं हो सकता है। गरीब लोगों का उत्थान धार्मिक कट्टरता से बाहर निकलकर जो उनकी जो बुनियादी जरूरत है, उन बुनियादी जरूरतों को लेकर जब वो संघर्ष में उतरेंगे, जब वो अपनी इस बातों को रखेंगे, तभी जाके जो गरीब लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, उन शोषित लोगों को अपना, शोषित लोगों का उत्थान हो सकता है, शोषित लोगों का भला हो सकता है। दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।